कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के से जो अपने घर में बैठा ज़ोंबी की एक मूवी देख रहा था। मूवी में एक लड़का हजारों ज़ोंबी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अकीरा सोचता है कि काश उस लड़के की जगह वो होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि सुबह उसे काम पर भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता था। अब कहानी 3 साल पीछे आ जाती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा काफी ज्यादा खुश था। यहाँ काम कर रहे सभी लोग अकीरा का अच्छे से स्वागत करते हैं और ये सब देखकर अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके वो हमेशा सपने देखा करता था। अकीरा को यकीन था कि अब से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है। तभी अकीरा की टक्कर एक साउरी नाम की लड़की से होती है। साउरी को देखते ही अकीरा को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। साउरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है कि अगर अकीरा को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा और उसके कोवर्कर्स एक बार में जाते हैं और अकीरा के पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा को इतना मोटिवेट देखकर सभी लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अकीरा सभी को बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा है। वहीं पर उसे साउरी दिखाई देती है। अकीरा को साउरी बहुत क्यूट लग रही थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरे मन से काम करेगा और साउरी को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की जगह वापस कंपनी में जा रहे थे। असल में कंपनी से इन सभी को इतना ज्यादा काम मिलता है कि इन सभी को रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रातों तक लगातार काम करने के बाद अकीरा आखिरकार ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और फिर सुबह हो जाती है। अकीरा पूरी तरह थका हुआ था लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को मोटिवेट करता है कि ये करियर उसने खुद चूज किया है और वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि कंपनी में काम करने वाले लोगों को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं पर कोई भी उन छुट्टियों को लेता नहीं है। कई सारे लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम के पैसे भी टाइम पर नहीं मिलते। ये लोग पूरा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी बार वो कब नहाया था। आज एक बंदे ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी कि आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर कोई मिसाइल गिर जाए। तभी साउरी उसके लिए लंच लेकर आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। एक साउरी ही थी जिसकी वजह से अकीरा अभी तक यहाँ पर टिका हुआ था, पर उसने आज तक भी साउरी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस साउरी को अपने कैबिन में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है और अकीरा की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी इस जॉब को क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो तीसरे साल तक अकीरा पूरी तरह गुलाम बन चुका था। काम के चक्कर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार अकीरा का मन करता है कि वो खुद की जान ले ले ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। रात में घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है। उसका पूरा कमरा कोल्ड ड्रिंक्स और न्यूडल के पैकेट से भर चुका था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है पर तभी वो देखता है कि आज उसे अपने रूम का रेंट देना था। रेंट देने के लिए अकीरा बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाता है पर तभी अकीरा देखता है कि उसका मैनेजर एक लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ भी समझ ही नहीं आता लेकिन फिर वो बंदा अकीरा को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। अकीरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। इन सभी से बचकर अकीरा ऊपर की ओर भागने लगता है और मन में सोचने लगता है
है कि आखिर ये सभी लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसका मतलब था कि अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचते ही अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपना आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि अब वो आजाद था। अकीरा बिल्डिंग से कूदकर नीचे पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है। अकीरा बहुत ज्यादा खुश था, जैसे अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही चुका था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अकीरा करना चाहता था, लेकिन कभी उसे टाइम ही नहीं मिला। पर आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को साउरी की याद आती है। वो साउरी के बारे में सोचने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो साउरी के घर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बी से बचते हुए साउरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं साउरी उसे चिपकू ना समझ ले, पर आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोर बेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो साउरी के साथ रात बिताने आया होगा, पर अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा अपनी भड़ास उस पर निकालने लगता है और कहता है कि वो उसकी जॉब को छोड़ रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वहीं साइड में उसे साउरी दिखाई देती है, पर साउरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। साउरी को ऐसे देखकर अकीरा को बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साउरी को अपनी फीलिंग्स बताता है कि जिस दिन से उसने साउरी को देखा था उसी दिन से वो उसे चाहने लगा था। तभी साउरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है और अकीरा साउरी को बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। रात में अकीरा एक सुपरमार्केट के बाहर बैठा हुआ था और सोचता है कि अब उसे काम पर कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। कोई भी नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास भी उन चीजों को करने का समय नहीं है जिन चीजों को वो लोग करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और वहाँ से एक डायरी उठाकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाने लगता है, यानी 100 ऐसी चीजें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे काम करवाता है और कहता है कि जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता कोई भी घर नहीं जाएगा और छुट्टी तुम लोग उस दिन मांगना जिस दिन तुम लोग मर जाओगे। तभी अचानक अकीरा डरते हुए जाग जाता है। उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और अब तो उसे काम पर जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। अकीरा बालकनी में आकर कहता है कि आज से छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और आज से वो बहुत मजे करने वाला है। सबसे पहले तो अकीरा अपने कमरे की सफाई करता है, क्योंकि पिछले 3 साल से उसने अपना कमरा साफ ही नहीं किया था। अकीरा आज पूरा दिन आराम करने वाला था और ढेर सारी बियर पिएगा। अकीरा अपने फ्रिज में से एक बियर निकाल कर उसे पीने लगता है और वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी, क्योंकि अब उसे कोई भी काम नहीं करना है। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और न्यूज चैनल के स्टूडियो पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है। इंटरनेट और फोन लाइंस ठप हो चुकी थी और सरकार की तरफ से भी अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। तभी वो ज़ॉम्बीज उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं। इधर अकीरा इन सभी पर ध्यान नहीं देता और एक और बियर लेने जाता है, पर उसका पूरा फ्रिज खाली हो चुका था और अब उसमें कोई भी बियर नहीं बची थी। अब अकीरा नीचे ज़ॉम्बीज को देखता है और फैसला करता है कि वो बियर लेने बाहर जाएगा। अकीरा की ही बिल्डिंग में एक कपल था जो कि अपने कमरे में छुपे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इस हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। काश कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। और तभी उन्हें अकीरा दिखता है जो कि पाइप से होते हुए नीचे उतर रहा था। वो दोनों अकीरा को देखते ही चौंक जाते हैं। अकीरा उन्हें बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और सीढ़ियां ज़ॉम्बी से
भरी हुई हैं, इसीलिए वो पाइप के जरिए नीचे जा रहा है। उन दोनों को अकीरा की चिंता होने लगती है और वो अकीरा को अपने घर में आने को कहते हैं, पर अकीरा को तो किसी भी बात की टेंशन ही नहीं थी और वो कहता है कि वो स्टोर से कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उन दोनों के लिए भी कुछ लेते आएगा। इतना कहकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल में बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ कल से ज्यादा हो चुके हैं, पर बियर के बिना दिन बिताने से अच्छा तो वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना चाहेगा। कुछ ही देर में अकीरा स्टोर के बाहर पहुंच जाता है और वहीं पर एक और साइकिल खड़ी हुई थी जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। अकीरा बियर बियर चिल्लाते हुए स्टोर के अंदर चला जाता है और अचानक ही चुप हो जाता है क्योंकि स्टोर के अंदर एक लड़की थी जो कि उसी की तरह कुछ जरूरी सामान